हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सत्यकुमार सोलंकी। आज डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है, जिन लोगों का एग्ज़ाम है और जिनका नहीं भी है तो उनके लिए भी अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का कलेक्शन किया हुआ है जो रिसेंटली ईयर में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश कंटेन एंड मैनेजेस ऑल द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन दैट ए कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस एबल टू रन। तो देखो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब क्या करता है, सभी प्रोग्राम्स को और सभी एप्लीकेशन को और जो अदर डिवाइस है तो उनको क्या करता है, रन करता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। आप जानते हो कोई जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लाइक 10 है और ये है, ये सारी विंडोज हैं। तो ये क्या है, हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है। उगादी, उगादी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उगादी जो है आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध राज्य नृत्य है। स्टेट जो फेस्टिवल्स होते हैं वो काफी पूछे जा रहे हैं हर किसी एग्जाम में। तो उगादी, हैप्पी उगादी से बोला जाता है। तो उगादी जो है आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन सिचुएटेड? टीटी, टेबल टेनिस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्जरलैंड में मिलेगा। स्विट्जरलैंड में लुआसनी में मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड में, याद रखना, ठीक है। रियान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो रियान जो कपड़ा बनता है उसमें सेल्यूलोज फाइबर का यूज किया जाता है और एक विस्कस रहता है, याद रखना, और मतलब एक बॉडी फ्लूइड रहता है एक तरीके से। तो ये सेल्यूलोज का यूज किया जाता है। और एक होता है, देखो एक होता है जैसे ये जो है आपका पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन एक फाइबर है जो कि फ्रूट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्रूट में पाया जाता है और काफी थिकर होता है, कुकिंग एंड बेकिंग के लिए यूज होता है ये। तो ये जो है पेक्टिन जो है एक फाइबर है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। और आपको बात करेंगे म्यूसिलेस। म्यूसिलेस क्या होता है? म्यूसिलेस एक मतलब एक पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस है। पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस है, याद रखना। और ये विस्कस इस तरीके से है, मतलब बॉडी फ्लूइड में रहता है। गम तो आप जानते ही हो। ए डैश इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ इंप्रेसिव मटेरियल built across river to create reservoir on a upstream side for impounding water for a various purpose। तो आपको मालूम डैम होता है। डैम एक मतलब एक ऐसा एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मतलब बनाते हैं, रिवर के अक्रॉस बनाते हैं, तो एक मतलब एक रिजर्व की तरह बनाते हैं, तो वो होते हैं डैम। डैम बोलते हैं उसको, डैम। What is the contribution of the manufacturing sector in India GDP Q2 of 2021? तो जो पॉजिटिव ग्रोथ रही थी 0.6% की, आपको मालूम है कोरोना की वजह से ये सब चीज हुआ था। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसमें जो पॉजिटिव ग्रोथ रही थी 0.6% की। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? तो मनु चरित्र जो लिखा है वो लिखा है आपका अल्लाह शानी पैदना ने। अल्लाह शानी पैदना ने लिखा है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने मनु चरित्र लिखा है, मनु चरित्र इन्होंने लिखा है। और मतलब ये क्या, एक तेलुगु सिविलाइजेशन था और पावरफुल एम्ब्यूटमेंट था, याद रखना। कल्चर जो विजयनगर एम्पायर था उनके बारे में उन्होंने बताया था, मनु चरित्र। वर्ष 2020 में डैश ग्रामीण परिवार में 100% पाइप युक्त नल जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गोवा है। गोवा आपको मालूम है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान आपको मालूम है, संचय जल बेहतर जल। तो जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण परिवारों में मतलब एक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले पहला राज्य बन गया है गोवा। What is the keyword? What is the keyboard shortcut to add new row above in a Microsoft Excel? Excel में आपको अगर कोई एक रो ऐड करनी है तो उसके लिए कहते हैं Alt+I+R। Alt+I+R रो से हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं Alt+I+रो। निम्न में से किसने 1990 में धौलावीर में खुदाई शुरू की थी?
तो धौलावीरा में जो खुदाई शुरू की थी 1990 में, तो आरएस बिष्ट ने की थी, आरएस बिष्ट ने की थी, याद रखना आरएस बिष्ट ने की थी। धौलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, आपको मालूम है। और ये कहां पर मिलेगी आपको? धौलावीरा आपको कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, याद रखना कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात में पड़ेगी। धौलावीरा ऐसे भी पूछा जाता है, धौलावीरा कहां पड़ता है? तो गुजरात में, वेस्टर्न गुजरात इन द वेस्टर्न इंडिया, विच हैज टेकन द नेम ऑफ द मॉडर्न डे विलेज 1 किलोमीटर साउथ। याद रखना ये जो है आरएस बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा की खुदाई की थी। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल टू सेट अप ए स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड बी। आपको मालूम है कि एक स्मॉल फाइनेंस सेटअप करने के लिए आरबीआई को कितने पैसे देने पड़ते हैं, कितना प्रपोज करना पड़ता है? तो वो है 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए प्रपोज करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम पेड है, इक्विटी के रूप में रखना पड़ता है। अगर आपने कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोली, अगर आप यूजर्स का पैसा लेके भाग गए तो क्या करेंगे? कौन गारंटी? तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, आपसे 200 करोड़ रुपए की एक गारंटी लेता है। याद रखना, तो 200 करोड़ रुपए की जरूरत होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए। Who among the following elected the president of All India Chess Federation जनवरी 20 में? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वो संजय कपूर को किया गया है। याद रखना डॉक्टर संजय कपूर को किया गया है। तो ये कहते हैं लाइफ इज लाइक ए चेस गेम, यू डोंट वांट टू वेस्ट ए मूव। ठीक है, तो ये इनका ट्वीट है। डॉक्टर संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। Which of the following institutes bagged UNESCO एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन दिसंबर? तो ये जो है एशिया पैसिफिक अवार्ड जो दिया गया है यूनेस्को को द्वारा, तो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को दिया गया है। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को दिया गया है, यानी एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिया गया है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को दिया गया है। डैश नियम और सिद्धांत का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उस तरीके के आधार रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए। तो आपको मालूम है संविधान ही है। संविधान ही ऐसा है क्योंकि संविधान एक लॉ यानी कि नियम और सिद्धांत एक समुच्चय को पेश करने में मदद करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी देश का, वही इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस 2020 बाय द फेडरेशन ऑफ इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर एपिटोमाइजिंग यूनिटी पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो वह रतन टाटा को एक कन्फेडरेशन किया गया ग्लोबल विजनरी के रूप में। याद रखना रतन टाटा। सुर सरोवर आल्सो लोकेटेड द कीथम लेक इज अ मैन मेड रिजर्वर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर is added the list of रामसर साइट। तो 2020 में सुर सरोवर को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। एक मैन मेड रिजर्वर है, ये याद रखना सुर सरोवर। लोकनाट्य भांड पाथेर किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आपको बताऊं ये कश्मीर की है। भांड पाथेर बोलते हैं इसको, भांड पाथेर जो है नृत्य शैली है वो कश्मीर की है, याद रखना भांड पाथेर। CSIR इज ऑटोनोमस बॉडी इज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। व्हाट आर द CSIR स्टैंड? यानी कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको मालूम है कि ये जो CSIR जो है स्टैब्लिश हुआ था 1942 में स्टैब्लिश किया गया था, एक ऑटोनोमस बॉडी है, याद रखना। तो ये लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। विच डॉक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज ऑनर द ग्रेट इमिग्रेंट 2020 इन द US? तो वह सिद्धार्थ मुखर्जी को जो कि इंडियन ओरिजिन है, इनको ग्रेट इमिग्रेंट 2020 अवार्ड इनको दिया गया है। भारत के किस राज्य में फसली भूमि यानी क्रॉपलैंड का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तो आपको मालूम है पंजाब में है, ये याद रखना पंजाब में है। और आप बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब।
पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे पंजाब के? थे वो थे गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव थे, याद रखना, गोपीचंद भार्गव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक आयत्त नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो? तो वो अनुच्छेद 48 है, वो सॉरी 84 है, 84 है। आर्टिकल 84 ये कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो भारत का नागरिक ना हो तो ऐसा नहीं है। तो बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो जब तक नहीं होगा तो उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो बी सिटीजन इन इंडिया, कंप्लीट कम से कम 25 साल का उसका होना चाहिए लोकसभा के लिए, 25 साल का उम्र उसकी होनी चाहिए। और शुड नॉट बी क्रिमिनल ऑफ 2 ईयर पनिशमेंट, शुड नॉट बी सोल्ड एनी ऑफिस, मेंटली फिट होना चाहिए, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज डिक्लेयर द सेफेस्ट बैंक इन एशिया? सेफेस्ट बैंक इन एशिया अगर किसी को दिया गया है कि तो न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेड पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस ने ये दिया है, तो वो दिया डीबीएस को। डीबीएस बैंक को दिया गया है एशिया की सेफेस्ट बैंक इन इंडिया, याद रखना, डीबीएस को। टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डस मोनोसैकेराइड्स बिलोंग? मोनोसैकेराइड जो बिलोंग करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप्स है, तो जो मॉलिक्यूल्स का वो मोनोसैकेराइड्स के अधीन ही आता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 2002 इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन चैंपियनशिप चैंपियन ऑफ चैंपियंस कंबाइंड एयर राइफल इवेंट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दैट कम्पीट? तो वो है अंजलि भगत। अंजलि भगत जो है, याद रखना, अंजलि भगत जिन्होंने 2002 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियन ऑफ चैंपियंस कंबाइंड एयर राइफल्स इवेंट इन्होंने जीता था, अंजलि भगत ने। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड। नेशनल राइफल एसोसिएशन जो हुआ था 1951 में ये फाउंडेड हुआ था, नेशनल राइफल एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैटल ग्रेजिंग, ये नहीं होता है। ट्रोफोग्राफी है, पेरेंटल मटेरियल है, बायोटिक एजेंट है। तो ये जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि ये जो पशु चरते हैं वो सॉइल फॉर्मेशन कैसा कुछ नहीं करते हैं, सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड द आईसीसी हॉल ऑफ फेम अगस्त 2020? तो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो ग्रीस स्मिथ नहीं है, याद रखना, जैकालिस है, जहीर अब्बास है, लियास सिटकले है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ग्रीस स्मिथ नहीं है। Which of the following article of the Constitution of India is related to the oath and affirmation by the President? तो ये जो है आर्टिकल नंबर 60 में आता है, ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल नंबर 61 में क्या आता है? तो उसके बाद प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर महाभियोग जिस पर चलाया जाता है। और आर्टिकल नंबर 60 में क्या होता है? ओथ होता है, इसमें ओथ होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 57 की बात करें तो इसमें क्या होता है? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है ये। और 66 की इसमें ये जो है यही रहता है, रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी। रिकेट्स आपको मालूम है हड्डियों का रोग है, तो विटामिन डी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरगन ट्रेवलर इज नॉट करेक्टली मैच विद रिस्पेक्टिव कंट्री दे हेल फ्रॉम? मार्को जो कि इटली से आया था, मार्को पोलो जो कि इटली से आया था। पीटर मुंडे ये चाइना से नहीं आए थे, ये याद रखना, ये थे यूके से थे ये। इब्न तूता मार्को से आया था, इब्न तूता। अलबुरूनी उज्बेकिस्तान से थे, अलबुरूनी, ठीक है। पीटर मुंडे की बात करें तो ये जो है राइटर थे और इनका जन्म था यूके, यूनाइटेड किंगडम, याद रखना, ठीक है। 7th सेंचुरी में मर्चेंट ट्रेवलर थे और राइटर थे, तो यूके से थे ये, चाइना से नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंड और मेंड स्टाइल ऑफ सिंगिंग एसोसिएटेड? तो मांड बोलते हैं उसको वहां की भाषा में, तो वो है राजस्थान से रहता है ये मांड, याद रखना। मांड जो है राजस्थान से, याद रखना। मांड स्टाइल ऑफ सिंगिंग एसोसिएटेड है, वो राजस्थान से है। मांड मतलब एक राजपूत जो रूलर्स हैं उनकी जो गाथा है उसको गाया जाता है, और जिसमें सिंगिंग स्टाइल आपको नहीं ठुमरी है, गजल है, इस तरीके की आती है, याद रखना, ठीक है। विच
विथ विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड 14th डिफेंस पॉलिसी डायलॉग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2020? तो सिंगापुर के साथ किया है हमने 14th डिफेंस पॉलिसी जो डायलॉग हमने साथ किया है वो सिंगापुर के साथ हमने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एलुवेली सॉइल? एलुवेली सॉइल की बात नहीं है। डेल्टास और महानदी गोदावरी एंड कृष्णा आर मेड द एलुवेली सॉइल, बिल्कुल सही है। डेल्टा और महानदी गोदावरी से यही एलुवेली सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ओल्ड एलुवेली सॉइल इज कॉल्ड बांगार और न्यू एलुवेली सॉइल को खादार खादार कहते। देखो ओल्ड जो एलुवेली सॉइल है उसको बंगार कहते हैं और न्यू एलुवेली उसको खद्दार कहते हैं। नॉर्थन प्लान आर मेड ऑफ, और जो नॉर्थ प्लेन है वो लगभग एलुवियल सॉइल से बना है। इन द हिमालयन रीजन बी फाइंड एलुवियल सॉइल, हिमालय रीजन में एलुवियल सॉइल नहीं फाइंड की जाती है। एज ऑफ जनवरी 2020 GMR ग्रुप वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइजीज द इंडियन प्रीमियर लीग? तो GMR ग्रुप जो है तो वो है दिल्ली कैपिटल से बिलोंग करता है, याद रखना। GMR जो ग्रुप है वो दिल्ली कैपिटल्स को रन करता है या उस ग्रुप का है IPL में। According to the fundamental rights provided by the Constitution of India, the state is bound to provide free and compulsory education. तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो एवरी जो स्टेट्स है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। Swollen bullish veins resulting from the valves that do not close properly or called, आपने देखा होगा इस तरीके की जो नसें दिखती हैं काफी समय बाद जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिकोस वीन्स। वेरिकोस वीन्स बोलते हैं। वेरिकोस वीन्स और एनलार्जेड ट्विस्टेड वीन्स भी कह सकते हैं। और एनीवेयर कहीं भी निकल सकती है किस मतलब बॉडी में, और ये मोर कॉमन भी होता है, ज्यादातर ये जो पैर में ही दिखाई जाता है, तो इसको बोलते हैं वेरिकोस वीन्स। और मतलब पूरी तरह वो ढकती नहीं है, डू नॉट क्लोज प्रॉपरली, तो इसको बुलिश एक तरीके से नीली टाइप की पढ़ाई जाती है ये। डोंगरी लैंग्वेज, डोंगरी लैंग्वेज मेनली स्पोकन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ गॉड? लैंड ऑफ गॉड तो आपको तो मालूम है कि उत्तराखंड में ही है कि सबसे ज्यादा जो भगवान है देवाल है वहां पर वो निवास करते हैं, तो लैंड ऑफ गॉड बोला जाता है उत्तराखंड को। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार वहीं लगभग सारे हैं, तो वो उत्तराखंड को ही बोला जाता है। धामी जी वहां के अभी चीफ मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन टू अचीव द ग्लोबल हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज, तो 2022 तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी अर्बन एरिया में लगभग सबको घर दिए जाएंगे। Which of the following is not an example of optical disc? ऑप्टिकल डिस्क प्रोम नहीं है, प्रोग्रामिंग का रोम मेमोरी नहीं है, ब्लू रे डिस्क है, CD है, DVD है, तो ऑप्टिकल डिस्क प्रोम नहीं है। ए डिवाइस और कंप्यूटर दैट एनेबल ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं मॉडम। मतलब मॉडम एक ऐसा डिवाइस होता है तो वो कंप्यूटर से ट्रांसमिट डाटा करता है ओवर टेलीफोन लाइन, तो आपको मालूम है मॉडम ही है। Where was the पत्रिका गेट इनोग्रेट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन सितंबर 2020? तो जयपुर में किया था। आपका जो पत्रिका न्यूज़पेपर आता है उसका हेडक्वार्टर भी राजस्थान में ही है, तो पत्रिका गेट का जो इनोग्रेट किया है वो मोदी जी ने किया है जयपुर में। Who among the following was honored the long overdue record title of the fastest human computation by जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड? शकुंतला देवी, आपको मालूम है इसकी एक मूवी भी आई थी। शकुंतला देवी जो है फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेशन कर सकती हैं, तो वह शकुंतला देवी। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया रेगुलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आपको मालूम है वो सेबी और RBI दोनों इनको चलाती हैं। सेबी चलाती है। IRDA की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर आपसे अक्सर पूछा जाता है वो है हैदराबाद में। IRDA का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में, याद रखना। और सेबी की बात करें, सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। अभी इसके चेयरमैन है अजय त्यागी सेबी के। और RBI आपको मालूम है कि 1935 में इसकी स्थापना, इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। Who among the
हु अमंग द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन इन बंगाल। 1905 में आपको मालूम है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल का विभाजन करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मायो की बात कर रहे हैं, लॉर्ड मायो की बात कर रहे हैं तो ये जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखना, और इंडिया में हुई थी। ये एक ऐसे लॉर्ड थे इनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखना, ठीक है। तो लॉर्ड मायो ऐसे ही थे, और इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में, लॉर्ड मायो का। वेयर इज द सिरका टाइगर रिजर्व। सिरका टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिरका टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेगा। इन सितंबर 2020 हु वाज द अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला। तो समीर खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है समीर खरे को। Which of the following gas is related to the process of photosynthesis? आपको मालूम है केवल एक ही गैस है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में। द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं कि टोटल लायबिलिटीज है मॉनेटरी अथॉरिटीज की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।